एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। तो हमें बताना है कि इन में से किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग है और किस में नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन को डिक्रीजिंग होना है तो एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से छोटी आनी चाहिए। मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी मतलब पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तब चेक करते हैं कि इन तीनों इंटरवल्स में जो हमें ABC में दे रखे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। देखो ए वाला केस लेते हैं। ए वाले केस में है 0 से 1 तक, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से 1 लेने पे क्या होता है। अब ध्यान से समझो, हमारे पास फंक्शन है क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन है। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 0 से लेके 0 से 1 तक, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच की अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये हमें पता है। ठीक है, अब कॉस एक्स को चेक कर लेते हैं। देखो ये ओरिजिन है, यहाँ तो 0 है ही। अब यहाँ कहीं π/2 होगा, ध्यान से समझना इसको। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको रफ में थोड़ा समझो। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो π/2 की वैल्यू क्या होगी? 3.14/2। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगी 1.57। तो यहाँ तो मैं π/2 लिख लूँ या फिर मैं 1.57 लिख लूँ, बात एक ही है। अब देखो इस पॉइंट पे अगर 1.57 है तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा। ठीक है, अप्रॉक्स लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे cos x का ग्राफ बनाता हूँ तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 0 को इंक्लूड मत करो और 1 को इंक्लूड मत करो। इस बीच वाले इंटरवल को देखो, ये इसको इस बीच वाले इस वाले इंटरवल को देखो जो मैंने डॉटेड के अंदर रखा है, ये इंटरवल देखो। तो आप देख रहे हो कि ये तो पॉजिटिव ही है, मतलब इसका आउटपुट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच में cos x की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बहुत सीधा सा है कि अगर 100 x की पावर 99 भी इस 0 से लेकर 1 के बीच में पॉजिटिव है और cos x भी 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो मतलब f डैश x पॉजिटिव है। इट इम्प्लाइज f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज़ एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग। कब? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इस चीज़ को समझ पाए? अभी आगे बढ़ते हैं, पेज ऐड कर लो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट कह रहा है कि π/2 से लेके पाई। बी वाला पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है इसका π/2 से लेके पाई। अब देखो उसने ब्रैकेट नहीं दे रखा तो हमने ओपन ब्रैकेट ले लिया, क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब π/2 से लेके पाई, तो फिर से हम इसको समझते हैं। तो ग्राफ पे लो। ठीक, एफ डैश एक्स हमारा क्या आया है? ध्यान से समझो, एफ डैश एक्स आया है हमारा 100 एक्स की पावर 99 और प्लस में cos x। अब x π/2 यहाँ पर है और मैंने आपको बताया कि मैं π/2 लिख लूँ या फिर 1.57 लिख लूँ, बात एक ही है। और पाई यहाँ पर होगा तो मैं पाई लिख लूँ या फिर 3.14 लिख लूँ, बात एक ही है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, अब x की वैल्यू हम या तो 1.57, ठीक है, और या फिर 3.4 के बीच की रख रहे हैं, मतलब ये वाली यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। अब समझो, मान लो मैंने 2 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। मान लो मैंने 1.57 और 3.14 के बीच में 2 भी तो आता है, और मैंने 2x की जगह यहाँ पे रख दिया, 2x की जगह यहाँ पे रख दिया, और 2 की पावर 19 और फिर उसकी मल्टीप्लाई 100 से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद ध्यान से समझो, अब ये मैं यहाँ से 2 मिटा रहा हूँ, आप समझदार हो कि 3.14 और 1.57 के बीच में कुछ कोई नंबर आते होंगे, उनमें से 2 भी एक नंबर था। अब cos x का ग्राफ समझते हैं हम, क्योंकि cos x का ग्राफ समझेंगे जब भी हमारी बात समझ में भी आएगी। cos x का ग्राफ यहाँ तक ऐसे आता और फिर यहाँ से ऐसे जाता, ठीक है। अब π/2 से लेके और पाई तक, मतलब कि 1.57 से लेके 3.14 तक जो cos x मुझे रिज़ल्ट देगा वो y एक्सिस पे 0 से लेके, ध्यान से समझना, y एक्सिस पे 0 से लेके और यहाँ पर -1 तक देगा। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे मुझे 0 दे रहा है, यहाँ पे मान लो मेरे को -0.5 दे देगा और यहाँ पे मेरे को -1 दे देगा। तो ये तो बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी है। तो cos x की जो क्वांटिटी होगी π/2 से पाई के बीच में, ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो अब आप खुद समझो कि एक बहुत बड़ी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक बहुत छोटी, सॉरी, नेगेटिव होगी, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? π/2 देखो यहाँ पे और पाई यहाँ पर है, तो π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक कॉस जो है मुझे नेगेटिव नंबर देगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे मान लो माइनस का 0.5 दे देगा। अब हम ये समझ रहे हैं कि π/2 से पाई तक कॉस हमें बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है, और π/2 से लेके पाई तक 100x की पावर 19 मुझे बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी दे रही है, और कॉस मुझे बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है। जब मुझे कॉस बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है, तो अब आप खुद बताओ, बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी में से जब मैं बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करूँगा, मतलब कि अल्टीमेटली वो सब्सट्रैक्ट ही होगा, तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा? इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ f' will be greater than 0 when x belongs to π/2 से लेके पाई तक, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये बी वाला केस। अब सी वाला केस देखो, सी केस है कि 0 से लेके π/2 के बीच में। अब 0 से लेके π/2 वाला केस ना सेम एज ऑप्शन ए की तरह है, ठीक। तो मतलब ए और बी, ए बी कैंसिल हो गया ऑप्शन, बी भी कैंसिल हो गया ऑप्शन, क्योंकि इन सब में क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें डिक्रीजिंग बताना था, और सी भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f(x) = x² + ax + 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से लेके 2 तक। अब देखो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये a लिखा हुआ है ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन है हमारा x² + ax + 1।
अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए। अब 2x प्लस ए को 0 से बड़ा होना चाहिए अगर इसे इंक्रीजिंग फंक्शन होना है तो। अब देखो यहाँ पे समझने की बात ये है कि ए की जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए -2x से, -2x से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर -2x या -2x से छोटी होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा तरीके से लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -2x से। ठीक है, क्योंकि अगर -2x भी रख दिया तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो वो भी नहीं चाहिए हमें 0 से बड़ी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू -2x होनी चाहिए और x हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। देखो इसने हमें दे रखा है कि जो हमारा डोमेन है वो 1 से लेकर 2 तक है और 1 और 2 इंक्लूडिंग है इसमें। तो मैं लिख सकता हूँ x हमारा कैसा है, x हमारा 1 से बड़ा या 1 के बराबर है और 2 से छोटा या 2 के बराबर है। अगर और मेरे को क्या चाहिए, -2x चाहिए, तो -2 से मैं पूरे में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2 इंटू 1 -2 इंटू एक्स और -2 इंटू 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा -2 -2x और -4। ठीक है, तो -2x क्या है, -2x -4 के बराबर या -4 से छोटा बड़ा है और -2x -2 से छोटा या -2 के बराबर है। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। देखो समझो ध्यान से, -4 ये मतलब -4 यहाँ पे लिख दिया और -2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, -4 से लेके -2 तक -2x की वैल्यू है, मतलब -2x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -4 से लेके -2 तक, और -4 और -2 भी इंक्लूडिंग है इसमें। ठीक, और हमने अभी पता लगाया कि यार a की वैल्यू -2x से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि -2x से बड़ी वैल्यू तो इधर ही होगी राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब कि हमारा a किससे ग्रेटर होना चाहिए, हमारा a ग्रेटर होना चाहिए -2 से। तो a की वैल्यू -2 से बड़ी जितनी भी होंगी वो उन सब पे हमारा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यही हमारा आंसर है, a इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लेट i बी एनी इंटरवल, i कोई इंटरवल है जिसको डिसजॉइंट हो रहा है -1 से लेकर 1 तक, मतलब कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 तक भी आ रहा है। i क्या है, i एक ऐसा इंटरवल है जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक आ रहा है और उसके बाद डिसजॉइंट हो रहा है और फिर 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैं आई जो इंटरवल मुझे दे रखा है उसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फंक्शन दे रखा है हमें f(x) = x + 1/x। अब इस फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग होना है तो f' को बड़ा होना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो f' निकाल लेते हैं। f' = x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 आ जाएगा और 1/x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -1/x² आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x² -1/x²। ठीक, अब आप इसे ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 और x + 1 अपॉन में x²। अब देखो कभी भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो मतलब ये क्वांटिटी तो हमारी पॉजिटिव है। तो मतलब f' ये 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो ये अल्टीमेटली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। f' अगर 0 से बड़ा होगा तो ये डिपेंड कर रहा है x - 1 और x + 1 इस पे। तो x - 1 और x + 1 की जो भी वैल्यू होगी वही डिटरमाइन करेगी। अगर ये 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 कैसे निकालेंगे, एक बार x - 1 को 0 के बराबर रख दो, एक बार x + 1 को 0 के बराबर रख दो। जब आप x - 1 को 0 के बराबर रखोगे तो 1 आएगा, x + 1 को 0 के बराबर रखोगे तो -1 आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे खेल शुरू होता है। तो वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग सबसे राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, सबसे राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, बस ऐसे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद अब ये देखो 1 कहाँ से आया, 1 आया x-1 से। x-1 की पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पावर ऑड है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि -1 से लेकर 1 के बीच में फंक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, मतलब डिक्रीजिंग रहेगा। अब -1 कहाँ से आया, -1 आया x+1 से। x+1 की पावर भी ऑड है तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये है कि पावर अगर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, और पावर अगर ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। तो बस ये हमने दिखा भी दिया, ये हमने एक सेकंड ये हमने दिखा भी दिया। और अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल लिख दो, फॉर f'(x) greater than 0 x belongs to नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बस यही हमें प्रूफ करना था कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये f'(x) से, इसे थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, f'(x), ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन f given by f(x) बराबर log sin x इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेके पाई तक। तो ठीक है, तो फंक्शन को अगर डिक्रीजिंग होना है, तो f'(x) हमारा <0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है log sin x, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, और फिर sin x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। तो अल्टीमेटली ये हो गया cos x अपॉन sin x। और cos x अपॉन sin x क्या होता है, वो होता है हमारा cot x, ठीक है। अब cot x की अगर हम बात करें, cot x ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये तो आपको पता ही है। अरे समझो ना यहाँ पे यार, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेके 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से लेके 2π, मतलब 0 और 2π एक ही पे होते हैं। तो 0 से π/2 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं cot x ग्रेटर देन 0, या फिर मैं बोल सकता हूँ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज cot x ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, f(x) इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके पाई तक, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। ठीक, इस वाले क्षेत्र में हमारा जो cot x होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। अब ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया ऐसे। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं तो समझ में तो आ गया होगा। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव होते हैं अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो इसे लिखेंगे कैसे, ये तो तुम्हें फील करवाने के लिए था। तो लिखेंगे इसको ऐसे,
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, ये ग्रेटर देन 0 है कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, ठीक है। और एफ डैश एक्स बराबर कॉट एक्स, अरे सही से लिख दे भाई पेन, कॉट एक्स ये लेस देन 0 का कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई, बस ऐसे लिख के आ जाना आपको, ठीक है आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस में कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से लेके 2π। तो देखो समझने की ज़रूरत है, जब एफ एक्स बराबर लॉग मॉडुलस में कॉस एक्स, ये बिलोंग करेगा कहाँ से, 0 से, जब x बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 तक। अब 0 से लेके π/2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x क्या सभी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होते हैं, तो मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं है। मॉडुलस की ज़रूरत कब होती है, जब कोई क्वांटिटी नेगेटिव हो, यहाँ तो नेगेटिव है नहीं तो मॉडुलस की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम इसे लिख लेंगे सीधा लॉग cos x, मॉडुलस हटा देंगे, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/cos x, और cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x। अब देखो ये हो गया माइनस का tan x। अब tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा लेस देन 0, तो माइनस का tan x ये हमारा लेस देन 0 आ जाएगा। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, ठीक है। अब इंक्रीजिंग के लिए देखो सेम यही प्रोसीजर है, अगर एफ एक्स बराबर लॉग मॉडुलस में cos x, ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है, ऊपर वाले में x कहाँ से 0 से π/2 तक बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे x 3π/2 से लेके 2π तक बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos x पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग cos x, सिंपल, ठीक है। भाई मॉडुलस की ज़रूरत कब होती है, जब मॉडुलस के अंदर लिखी गई क्वांटिटी नेगेटिव हो, लेकिन ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो हमने मॉडुलस हटा के सिंपल ब्रैकेट लगा लिया, और ऐसा लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस का tan x, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऊपर एक बार मैंने बता दिया था कैसे किया, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो tan x को देखो, tan x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि भाई एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π, ठीक है।